अच्छा, आरिफ अलवी साहब के साथ जो आपकी मुलाकात हुई उसकी कुछ बातें भी ज़रा सी तो बताएं, इसलिए चूंकि उसके अंदर आपने CBMs की बात की कि जी CBMs होने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट और PTI के दरमियान, तो क्या CBMs आप लोग समझते हैं कि देखिए, होनी मैं ये चाहिए? समझता हूँ कि पब्लिक जो है और पब्लिक सपोर्ट जो है, हाँ वो PTI की हो या किसी और पार्टी की हो, वो इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजिक एसेट है। पब्लिक सपोर्ट जो है, इवन PTI के वर्कर की सपोर्ट भी जो है, वो इस्टेब्लिशमेंट का स्ट्रेटेजिक एसेट तो है। क्या CBMs हो सकते अच्छा, हैं अब ये है आपकी कि नज़र में? मेरी नज़र में CBM का जो भी इस वक्त होने हैं वो ये हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस जो है वो सबसे बड़ा CBM होगा। ये मैं आपको वैसे बता दूं कि अच्छा, आज तो जो अगर पकड़ धकड़ है उसको तो खत्म होनी चाहिए। खत्म करना पड़े, देखें जी, इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं? देखें, इमरान खान का केस अदालत में है। मैं आज तक कभी किसी अदालती प्रोसेस को, इमरान खान साहब को, PTI आपको को याद इलेक्शन लड़ने की इजाजत होनी चाहिए कि नहीं? रोक ही कोई नहीं सकता उन्हें, बल्ले का साइन मिलना चाहिए उनको। उसे कोई रोक ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी का कोई नहीं उतार सका उधर से, नून का कोई नहीं उतार सका, दहशतगर्द बना दिया उन्हें, वो बना दिया, हाईजैकर बना दिया, निशान तो नहीं उतर सका ना। तो PTI का निशान कैसे उतरेगा? इसके खिलाफ तो अभी कोई रेफरेंस भी नहीं गया। तो आपके अच्छा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस पहला CBM, और क्या CBM हो? देखें जी, मेरा जो CBM, एक तो मैंने ये 3 नुकात उनके दिए। लोग तो छोड़ें, अब देखिए ना, फिर वो जो देखें जी, खवातीन उनकी जो जेलों में है उनको तो देखें, छोड़ें। उसके लिए बात यह है कि मैं एक और अभी मैं ये बात स्टेटमेंट दे रहा हूं कि अगर आज अदालतें और हुकूमत, ठीक है ना जी, PTI को पंजाब में फेयर एंड फ्री पैसेज दे दे, तो कल नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एक ट्रक पे होंगे। अब ये कि ये इतना बड़ा अपने लिए ब्लैक स्पॉट जो है अर्न कर रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ के अंदर, ये लीडरशिप के, और मेरे इस CBM के बाद डेफिनेटली अब उन्होंने ये कहना छोड़ दिया है कि जी PTI इलेक्शन में ना हो, या उसका बल्ले का निशान ना हो, या ना, ये सब चीज़ें खत्म किसने हो। कहना छोड़ दिया? तमाम पार्टीज ने अच्छा, पहले कह रहे थे कि जी ठीक है। इनको कोई हक नहीं है, जी इन्होंने ये किया वो किया। भाई, फर्ज के जुर्म की सजा फर्ज को मिला करती है, फर्ज के जुर्म की सजा अदालत दिया करती है, पॉलिटिकल लीडर्स थोड़ा दिया करते हैं। दुरुस्त दुरुस्त, ये बात तो आपकी सही है। और मैंने इसी बात के ऊपर मैंने इस्टेब्लिशमेंट से लेके पाकिस्तान के हर सोचने वाले बंदे को ये मैसेज दिया है और मीडिया के थ्रू दिया है कि भाई, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़े, तो पाकिस्तान के अवाम की राय को बुलडोज करने की कोशिश अच्छा, न ये करो। आपने एडवाइस एस्टैब्लिशमेंट को दी? जी बिल्कुल, मैंने पब्लिकली दी है और 20 दफा दी है। और मैं आपको ये भी बताऊं, उन्होंने क्या जवाब देखिए, दिया? उनकी तरफ से एक जो है ना, मेरे से एक दोस्त ने पूछा, कहने लगे इस बार तो तुझे आप ही निकले, पीछे तो कोई भी नहीं है। मुझे हमारे एक दोस्त हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। आप समझते हैं मैं आपकी बात यकीन कर रही हूँ। हाँ, उन्होंने मुझे कहा, उन्होंने यकीन आपके पीछे वैसे है नहीं एस्टैब्लिशमेंट? नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, तो उन्होंने मुझे कहा जब अब नहीं मानोगे, चलो टाइम के साथ समझ आ गई। अच्छा, उन्होंने जब थोड़े दिनों बाद तुम कहोगे बिल्कुल है, इसलिए कि रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। अच्छा, उन्होंने जब मुझे कहा, तो मैंने कहा यार देखो, इस दफा कहने लगे तो पीछे ताड़े कोई नहीं थी, लेकिन थोड़ा माहौल बन गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा यार देखो, मतलब एक उनकी मेहरबानी तो है ना। कहते क्या? मैंने कहा उन्होंने मुझे रोका नहीं है, वरना मुझे रोक भी सकते थे। तो फिर दैट इज इनफ। हाँ, उन्होंने कहा, उसने जो आर्गूमेंट दिया, उन्होंने कहा तुसी गल ही कोई नहीं की थी जिनते तो तानु रोक दे, मतलब तुम इतने मोहतात थे कि तुमने कोई लाइन ही ऐसी क्रॉस नहीं की जिस पे शॉर्ट सर्किट होता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, फौज, सियासतदान सबके मफाद में कर रहा हूँ, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है टकराने के लिए, लड़ने के लिए, एक दूसरे को मारने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। मगर